बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जाबिर बिन अंसारी के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं वक्त ज़ाय किए बगैर। मस्जिद नबी में एक सतून को सतून हनाना कहा जाता है। लफ्ज़ हनाना के मानी चीखो पुकार करने के हैं। मस्जिद नबी के इस सतून हनाना की वजह ये है, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में एक खजूर का तना हुआ करता था। नमाज पढ़ने के बाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने का सहारा लेकर मुसलमानों से खुतबा किया करते थे। एक मोमिन खातून नमाज के लिए रोजाना मस्जिद में आती थी। एक दिन इस खातून ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, आप नमाज के बाद खड़े होकर खुतबा नहीं कर सकते। मेरा बेटा बड़ाई है, अगर आप कहें तो वो आपके लिए मिंबर बना देगा, तो आप इस पर बैठकर खुतबा दिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशकश कबूल की। औरत ने अपने बेटे से कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बना दो जिस पर वो बैठकर खुतबा दिया करेंगे। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बनाया जिसकी 3 सीढ़ियां थी। वो बनाकर मस्जिद नबवी में लाया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की जगह पर रख दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ तशरीफ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो खजूर के तने के करीब से गुजरे तो तने से रोने की आवाज आने लगी, जिसे तमाम मुसलमानों ने सुना। उसके रोने से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुतासर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने को सीने से लगाया जिससे वो पुरसुकून हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, ऐ तो खजूर के तने, मैंने तेरे मुतल्लिक खुदा से दरख्वास्त की है, वो तुझे जन्नत का दरख्त बनाएगा। इसके बाद तने की रोने की आवाज बंद हो गई, वो पुरसुकून हो गया। वो खजूर का तना बनी उमैया तक मस्जिद में बाकी रहा। औलाद मरवान में मस्जिद की तोसीक की गई तो उसे काट दिया गया। एक मोमिन खातून 300 दरम की थैली लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने वो रकम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर की और अर्ज किया, ये फकीरों में बांट दे। वहाँ पर मौजूद सहाबा कराम ने एक सहाबी को फरमाया, इससे ये थैली ले लो और सोने के ये दिरहम जमीन पर रख दो। सहाबी ने औरत से थैली ली और वो सोने के सिक्के जमीन पर गिरा दिए। इसने ये मंजर देखा तो हैरान रह गई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, मैं तो इस थैली में चांदी के दिरहम लेके आई थी, सोने के दिरहम कैसे निकल आए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज्जो मत करो। ने कह दिया दिरहम सोने के हैं तो अल्लाह ताला ने इन्हें सोने में तब्दील कर दिया। एक मर्तबा अबू जहल अपने दोस्त को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़ी बेहूदगी से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कब तक हमारे खुदाओं के खिलाफ गलत बातें करते रहोगे? अगर तुमने अपने सबूत के दलाल व मौजिज़ात पेश न किए, हम तुझे कत्ल कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम चाहते हो अनकरीब तुम्हें दिखाऊंगा। अबू जहल ने अपने यहूदी साथी से मशवरा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह का मौजज़ा तलब करें जिसके पेश करने से ये आजिज रहे। यहूदी ने कहा, अगर तुमने जमीन के किसी चीज का मौजज़ा तलब किया तो वो अपने जादू के जोर पे तुम्हें मौजज़ा दिखा देगा। तुम इससे आसमानी मौजज़ा तलब करो क्योंकि आसमान पे जादू नहीं चल सकता। अबू जहल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मोहम्मद, अगर तूने चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो हम ईमान ले आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से वादा लिया। इसने पुख्ता वादा किया। इस वादे के दौरान 14 और यहूदी भी मौजूद थे। इन्होंने भी यही वादा किया, अगर आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो हम सब ईमान ले आएंगे। इस रात जबरील अमीन खुदा की तरफ से आप पर नाजिल हुए और इन्होंने कहा, अल्लाह कह रहे हैं, हमने इखलाक को, नजूम को आपके ताबे कर दिया है। आप जब चाहेंगे वो आपके हुक्म की तामील करेंगे। अल्लाह का वादा सुनकर आप मुतमिन हो गए और आपने फरमाया, जब चांद मुकम्मल जवान होकर कामिल अख्तियार करेगा तो मैं इस रात मौजज़ा पेश करूंगा। 14वीं की रात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़े और आपके साथ एक मुसलमानों की जमात थी और दूसरी तरफ अबू जहल अपने यहूदी दोस्तों को लेकर आया और वो पहाड़ पे आकर बैठ गए। खाना खाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा लिया, अगर चांद के 2 टुकड़े हो गए आपकी नबूवत पर ईमान लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। निस्फ हिस्सा अपनी जगह पे रहा और निस्फ हिस्सा दूर चला गया और जबरे हीरा इन दोनों हिस्सों के दरमियान दिखाई दे रहा था। तो आप
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और यहूदी से कहा, तुम्हें चांद फटा हुआ दिखाई दे रहा है? तो इन्होंने कहा, जी हाँ। तो निस्फ हिस्सों में तकसीम हो चुका है। अगर आप नबी हैं तो इशारा करें, दोनों हिस्से यकजा हो जाएं और चांद अपनी पहली हालत में आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इशारा किया तो दोनों टुकड़े साथ मिल गए और चांद अपनी असली हालत में आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से कहा, अब तुम अपना वादा पूरा करो और इस्लाम का ऐलान करो। इनमें से सिर्फ एक यहूदी ने ऐलान किया, बाकी मुशरिकीन अपनी जिद पर अड़ गए और वो मुसलमान नहीं हुए। कुफार मुशरिकीन मुश्तरका लश्कर यलगार को रोकने के लिए मुसलमानों ने मदीने के गिर्द खंदक खोदी। उस वक्त मुसलमान गलबे के लिहाज से बहुत तंगी में थे। खंदक खोदने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा कराम की मदद करने लगे। इनसे बढ़ चढ़ कर खंदक खोदी जा रही थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। जाबिर बिन अंसारी के घर में एक बकरी मौजूद। इन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा भूख से बेताब हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक बकरी मौजूद है, मैं इससे आपकी दावत करना चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है, मेरी दावत कबूल करें और मेरे मेहमान बने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर, अकेला मैं मेहमान बनूं या मेरे सहाबा कराम भी तुम्हारे मेहमान बने? तो हजरत जाबिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे कह सकते थे कि अकेले मेहमान बने? तो इन्होंने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ चंद सहाबा कराम को साथ ले आएंगे, क्योंकि वो सुन चुके हैं कि बकरी एक है। तो हजरत जाबिर ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ तशरीफ लाएं। इस वक्त 700 अफराद खंदा खोदने में मसरूफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया और कहा, लोगों में ऐलान कर दो कि हजरत जाबिर के घर चलें और वहां चलकर खाना खाएं। जाबिर घर पहुंचे और अपनी बीवी को ये सारा माजरा बताया। इतने ज्यादा अफराद को हम कहां से खाना खिलाएंगे? बीवी ने कहा, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हैसियत से आगाह किया था? जाबिर ने कहा, जी हाँ। बीवी ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं कि इन्हें क्या करना है। अलगर्ज जाबिर की जोजा ने गोश्त पकाया और शोरबा ज्यादा रख दिया। कुछ रोटियां पकाई। दोपहर ढले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले आए, जहां तनूर जल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आब दम डाला और हजरत जाबिर की जोजा से कहा, ये रोटियां हजरत अली के सुपुर्द कर दें। हजरत जाबिर बर्तनों में शोरबा डालते गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन लेकर सहाबा कराम को देते गए। खुदा ने रोटी में बरकत डाल दी और तमाम सहाबा कराम ने पेट भर के खाना खाया। जब 700 अफराद खाना खाकर रवाना हुए तो हजरत जाबिर कहते हैं, मैंने हांडी में जाकर देखा, वैसे गोश्त भरी हुई थी। ऐसे महसूस होता था जैसे किसी को कुछ नहीं दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।